एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला परिषद प्रतापगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम सीखेंगे कि हमारा जो गांव है उस गांव को ओडीएफ प्लस कैसे घोषित करें और क्या क्या उस गांव के अंदर जो आवश्यक चीज़ें होती है ओडीएफ प्लस की, वो किस तरीके से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें और किस तरीके से उसको हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन का जो पोर्टल है उस पर वो शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो पहला बिंदु है हमारे घर के अंदर, और जो हमारा जो गांव है वो 100% शौचालय से कवरेज होना चाहिए। यानी वहाँ के जो नागरिक हैं वो शौचालय का उपयोग वहाँ पर कर रहे हैं और वहाँ पर एक क्रियाशील शौचालय उपलब्ध हो, तो उस गांव को हम ओडीएफ कर सकते हैं। प्रत्येक घर के अंदर जो वहाँ के जो निवासी हैं वो सभी लोग खुले में शौच का व्यवहार ना कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारा जो पहला बिंदु है ओडीएफ प्लस का वो शौचालय का है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। सेकंड, हम अगर बात करते हैं, यदि गांव में 100 से अधिक की आबादी है तो वहाँ पर एक क्रियाशील हमारा एक कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के अलग और दिव्यांग के लिए अलग ऐसी व्यवस्था वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए शौचालय का जो निर्माण करना होता है और उसका रख रखाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक ग्रामीणों की सहभागिता नहीं होती है तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है, उसमें निरंतरता नहीं रहती है। इसलिए गांव यहाँ पर जो भी सरपंच सचिव साहब जो रहते हैं उस गांव के, तो कोशिश करें जन सहभागिता उसमें 100% रहे। और कहीं न कहीं हम उस गांव को जब ओडीएफ करते हैं तो ये हमारा जो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स है वो हमारा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि गांव के अंदर एक फंक्शन होता है, सामूहिक कार्यक्रम होते हैं और घुमंतु जातियां भी होती हैं, तो वो वहाँ पर आके उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जब इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं तो कहीं न कहीं लोग खुले में शौच का व्यवहार करते हैं, तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो कहीं न कहीं हमारे समाज पर बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं। जल जनित बीमारियां बहुत होती हैं, जिससे हमारा डायरिया वगैरह इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं वो खुले में शौच के कारण होती हैं। तो उसके लिए 100 से अधिक परिवार अगर वहाँ पर हैं तो उस गांव के अंदर हमें कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ज़रूरी। तो ये पहला तो हो गया शौचालय हर घर के अंदर, और दूसरा हो गया हमारा कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। तीसरा हम बिंदु बात करेंगे SLWM का। तो ये है क्या? गांव में सभी सार्वजनिक स्थानों के आसपास हमें न्यूनतम कचरा देखना होगा और गंदे जल का भराव यानी बिखरा हुआ पानी हमें कहीं नहीं दिखे, और दूसरा हमारा कहीं भी बिखरा हुआ कचरा नहीं दिखे तो उस गांव को हम ओडीएफ प्लस की तरफ हम ले जा सकते हैं। तो ये बिंदु हैं जो हमें सोचने होंगे और उस गांव के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे। कंपोस्ट पिट की अगर हम बात करें तो हमारा जो 80% घरों और विद्यालय, आंगनवाड़ी, पंचायत घर में जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है जिससे हम खाद बना सकते हैं, जो कंपोस्ट की तरफ जा सकता है, गांव में बहुत सारा ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। तो उसके लिए जैसे पशुधन है आपके पास, तो उससे हम कहीं न कहीं उसका जो वर्मी कंपोस्ट है या फिर आपका जो हम देखते हैं कि जो बायोगैस हैं उसके संयंत्र से हम उसका कंपोस्टिंग की तरफ हम ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंपोस्ट का जो कार्य है, वो जो एक्टिविटी हैं वो पूरी होती हैं। तो हर एक गांव में कम्युनिटी लेवल पर हमारा कंपोस्ट पिट की इकाई होनी चाहिए। और जो हमारा अगला जो पॉइंट है, गांव में प्लास्टिक एकत्रीकरण
वो पृथकीकरण की प्रणाली की व्यवस्था उस गांव में होनी चाहिए। देखा जाए प्लास्टिक बहुत ही आज के ज़माने में खतरनाक सिद्ध हो रहा है। भारत सरकार ने पूर्णतः सिंगल यूज़ प्लास्टिक की पाबंदी भी लगा दी गई है। तो इस प्लास्टिक को हमें या तो रिसाइकिल की तरफ ले जाना होगा और इसका व्यवस्था भी ब्लॉक स्तर पर यहाँ पर हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसमें व्यवस्था की गई है। तो धीरे धीरे हम लोग इसकी तरफ भी जाएंगे। तो ये जो प्लास्टिक एकत्रीकरण और पृथकीकरण की प्रणाली की व्यवस्था उस गांव में होनी आवश्यक है, तभी हम उस गांव को ODF कर सकेंगे। गांव में निम्नलिखित जो संबंध हैं उनमें कम से कम 5 ODF प्लस के IC संदेश सार्वजनिक स्थान पर दर्शाना होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या मैसेज हो सकते हैं? एक तो है ODF प्लस का स्थायित्व शौचालय की निरंतरता उपयोग का मैसेज, जो आपको पहले बताया हुआ है। खाना खाने से पहले या फिर शौच के बाद हमारा एक दैनिक व्यवहार होता है साबुन से हाथ धोने का, इस तरीके का मैसेज। कंपोस्ट पिट गड्ढे का उपयोग के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन, इस तरीके का मैसेज। प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन, सोप पिट्स के माध्यम से तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ये 5 मैसेज हमें उस गांव के अंदर दिखाने होंगे और उनकी हमें जियो टैग करनी होगी, तभी वो एलिजिबल होगा ODF प्लस के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैसेज इस तरीके से आपके गांव में कई सार्वजनिक स्थानों पर हमें शो करने होंगे ताकि हम अपने गांव को ODF प्लस कर सकें। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके गांव को ODF बनाने में सार्थक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद टीम जिला परिषद प्रतापगढ़। धन्यवाद।